बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मोदी सरकार की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पाकिस्तान से जंग ज़रूरी। भारतीय मीडिया में शोर के पाकिस्तान बड़ी जंग की तैयारी में लगा हुआ है। दूसरी जानिब पाक फौज का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ हंगामी इजलास, भारत के साथ तनाज़ा के इम्कान पर आला फौजी क़यादत और इंटेलिजेंस मुआविनीन के दरमियान मुशावरत जारी। चीन का पाकिस्तान को मशवरा, भारत लातों का भूत है, बातों से मानने वाला नहीं। दूसरी जानिब इंडियन फौजी इंटेलिजेंस के साबिक चीफ जनरल अमरजीत बैदी अपनी खुफिया एजेंसियों पर बरस पड़े। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वादिये गुलवान में चीनी फौजियों के साथ लड़ने वाले इंडियन फौजियों को इंटेलिजेंस की जानिब से खबरदार किया जाना जरूरी था। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि बुज़दिल भारतीय फौज की बड़ी शिकस्त पर अजय देवगन का अपने बुज़दिल सूरमाओं के नाम एक फिल्म बनाने का ऐलान। नाज़रीन कराम, मोदी ने अगर अपनी सियासत बचानी है तो उसने पाकिस्तान से जंग करनी है। मोदी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं कि पाकिस्तान तैयार है और चीन पाकिस्तान मुश्तरका हिकमत अमली क्या है। पाकिस्तान आर्मी की यह खूबी है कि वह अपने सारे पत्ते कभी भी शो नहीं करती, लेकिन आज की खबर आपको सब कुछ वाज़े कर देगी। आज की सबसे पहली खबर यही है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा के दौरान अंदरूनी और दाखिली सिक्योरिटी सलामती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह का एक इजलास हुआ है, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने की है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अंदरूनी और दाखिली सिक्योरिटी सलामती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह के इजलास की सरबराही की। दौरान इजलास वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सलामती के एजेंडे पर भारत के तनाज़ा के इम्कान से मुतालिक आला फौजी क़यादत और इंटेलिजेंस मुआविनीन से मुशावरत की। इस मौके पर इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन बाहमी ताउन पर यकीन रखता है। इजलास के बाद जारी बयान में वाज़े किया गया है कि LOC पर बिगड़ती सूरत हाल इजलास का मरकजी नुक्ता थी। इजलास में अज़म किया गया कि हर कीमत पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसमें यह अज़म भी किया गया कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन बाहमी ताउन की बका पर यकीन रखता है, लेकिन हमारे पास अपने बुजुर्गों और इलाकाई सालमियत के दिफा की ख्वाहिश और सलाहियत दोनों मौजूद हैं। बयान में कहा गया कि इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर संगीन खदशात का इजहार किया गया और बैनुल अक़वामी बरादरी को नोटिस लेने पर जोर दिया गया। दूसरी जानिब इंडियन फौजी इंटेलिजेंस के साबिक चीफ जनरल अमरजीत बैदी ने कहा कि इंडिया को अपनी खुफिया एजेंसियों के किरदार का जायजा लेना चाहिए और चीन के साथ तनाज़ा ख़त्म होने पर इनकी इस्लाह करनी चाहिए। जनरल बैदी ने बीबीसी को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि वादिये गुलवान में चीनी फौजियों के साथ लड़ने वाले इंडियन फौजियों को इंटेलिजेंस की जानिब से खबरदार किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, हमारे फौजियों को चीनी फौजियों की नकलो हरकत के बारे में पहले ही खबर मिलनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से इस बहरान के खात्मे के बाद इस बारे में मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए कि हमारे फौजियों को इस बारे में क्यों इत्तला नहीं मिली। मुस्तकबिल में भी अपने निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी है। उन्होंने माजी से मिसाल देते हुए कहा कि ये जांच सिर्फ फौज के अंदर नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों समेत दीगर एजेंसियों के अंदर भी होनी चाहिए। हमने कारगिल हमले के बाद भी ऐसी ही तफ्तीश की थी और इसके लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी। जनरल बैदी का कहना था कि चीन ने जिस तरह का जारहाना रुख अपनाया और पुरतशद्दुद झड़प में जिस तरह इंडियन फौजी मारे गए, इससे जाहिर होता है कि चीन ने इन तमाम चीज़ों पर पहले से ही मंसूबाबंदी कर रखी थी। अमरजीत बैदी ने कहा, मेरे ख्याल से चीन इस पर एक तवील अरसे से काम कर रहा था। मुमकिन है कि उन्होंने मार्च अप्रैल से ही ये सारी तैयारियां शुरू कर दी हों। वादिये गुलवान में हमले के बाद इंडियन वजारत खारजा ने भी इसे मंसूबाबंदी के तहत और पहले से तैयार करदा करार दिया था। क्या इंडिया की खुफिया एजेंसियों के पास ये सलाहियत मौजूद नहीं कि वो फौज को मंसूबाबंदी के तहत और पहले से सोचे समझे हमलों से आगाह कर सके? इस सवाल के जवाब में जनरल बैदी ने कहा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग एजेंसियों की नाकामी है। हमने खुद को तैयार रखा था, ताहम हमारा ख्याल था कि चीन मुआहदे के मुताबिक काम करेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जनरल बैदी मार्च तक इंडिया की फौजी इंटेलिजेंस के सरबराह थे। क्या उस
वक्त तक इंडिया को चीन के मंसूबों के बारे में कुछ पता था? इसके जवाब में उन्होंने कहा, हमें चीन के अंदर होने वाली हर तरह की कार्रवाइयों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, फौजी मशकों या किसी तरह की गैर मामूली सरगर्मी के बारे में मालूम होता था। मार्च तक हमें चीनी फौजियों की मशक के बारे में कुछ इशारे मिले थे जिनकी मालूमात हमने आगे पहुंचा दी थी। इसके मुतालिक जनरल बैदी ने कहा कि चीन के पास बिलाशुबा वसाइल ज्यादा रहे हैं। वक्त के साथ चीन ने अपनी फौजी सलाहियत में काफी हद तक बेहतरी लाई है। चीन के पास इंडिया के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज्यादा सैटेलाइट्स मौजूद हैं। लिहाजा ये बात वाज़ेह है कि इस वक्त चीन की सलाहियत बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि चीन के मुकाबले में हमें बहुत ज्यादा किल्लत का सामना है। इंडिया ने भी वक्त के साथ साथ अपनी सलाहियत में इजाफा किया है। मौजूदा दौर में जब इंडिया और चीन के माबैन शदीद कशीदा सूरत हाल है, तो क्या इंडिया के सैटेलाइट हमें सरहद की वाज़ेह तस्वीर पेश करने की अहलियत रखते हैं? जनरल बैदी ने इस बारे में कहा कि हमारे जियो स्पेशल वसाइल में गुज़श्ता 8-9 बरस में बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उस सतह पर पहुंच गए हैं जहां हम पहुंचना चाहते थे। सैटेलाइट्स ऐसे होने चाहिए जो अच्छे बुरे हर मौसम में हमें ज़मीनी हक़ाइक़ से रोशनास करा सके। दूसरी जानिब चीन ने पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि भारत लातों का भूत है, बातों से मानने वाला नहीं, और भारत भी समझ चुका है कि कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान ने लद्दाख वाली कर दी तो फिर मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मोदी सरकार खुद भारत को अपने अंजाम की तरफ ले जा रही है। वादी गुलवान में चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज की दुर्गत ने पूरी दुनिया में भारतीय अस्करी पोल खोल कर रख दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार तरह तरह के हथकंडों से अपनी आवाम को खुश करने में लगी हुई है। इस हवाले से भारतीय मीडिया की नाअहली की एक ताज़ा मिसाल सामने आई है। वो भारतीय आवाम को खुश करने के लिए हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइलों में पाकिस्तानी मिसाइल दिखाकर भारतीय आवाम को उल्लू बनाने लगे हैं। लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान जारी तनाव की सूरत हाल पर भारतीय फौज कुछ करने की अहल नहीं, इसलिए अब भारतीय मीडिया ने खुद ही जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। एक जानिब भारतीय मीडिया चीन के खिलाफ खुलकर महाजराई पर जुट गया, जबकि चीनी सदर शी जिनपिंग के लिए कोरोना जिनपिंग तक के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चीन के साथ पापी जैसे नामुनासिब अल्फाज का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन के खिलाफ भारतीय चैनल्स का आवाम को उल्लू बनाने और जंगी मशकों के हवाले से मिसाइल दिखाए जाने का सिलसिला जारी है। जब मिसाइल को अपने मुकर्रर हदफ को निशाना बनाते दिखाया गया, यह हकीकत में यह मिसाइल पाकिस्तानी नसर मिसाइल है, जो कि ज़मीन से ज़मीन तक 60 किलोमीटर तक अपने हदफ को जौहरी ताकत के साथ कामयाबी से निशाना बना सकता है। उस वीडियो क्लिप में भारतीय मीडिया ने दावा किया कि अगर चीन ने भारत के साथ टक्कर ली तो इसके नताइज मिसाइल फुटेज देखकर अंदाज़ा लगा लें। वीडियो में जो मिसाइल दिखाया गया वो भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी नसर मिसाइल है, जो अपने हदफ की धज्जियां बिखेरने की सलाहियत रखता है। भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी नसर मिसाइल की फुटेज चलाना महंगा पड़ गया, जिसके बाद भारतीय सरकार की जग हंसाई हो रही है। वीडियो फुटेज सामने आने के बाद पाकिस्तानी सहाफ़ी ने भारतीय इक़दाम पर कहा कि चीन और पाकिस्तान को मिसाइल की फुटेज दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसे खुद भी पता नहीं। पहले ये वो वीडियो की तस्दीक ही कर लेता कि जिस मिसाइल की वो वीडियो चला रहा है वो भारतीय है या पाकिस्तानी। दूसरी जानिब भारतीय अदाकार अजय देवगन ने वादी गुलवान में भारत और चीन के दरमियान तनाज़े पर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में चीनी फौज से लड़ने वाले 20 हिंदुस्तानी फौजियों की कहानी बयान की जाएगी। फिल्म में काम करने वाले अदाकारों के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया, ताहम इस हवाले से अभी तक मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गईं, लेकिन गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि अजय देवगन इस तनाज़े पर एक फिल्म बनाएंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन सरहद पर महाजराई के लिए चीन की जारहियत को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप के हवाले से व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि दुनिया के दीगर हिस्सों की तरह भारत चीन सरहद पर भी चीन ने जारहियत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि इससे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का असल चेहरा सामने आ गया। गुज़श्ता 2 महीनों में चीन ने हांगकांग की खुद मुख्तारी को ख़त्म करते हुए एक जाबिराना कौमी सिक्योरिटी कानून मंजूर किया है। चीन ने वियतनाम जैसे मुल्कों के खिलाफ जनूबी चीन के समंदर में अपनी सरगर्मियां भी तेज़ कर दी हैं। व्हाइट हाउस के बयान से एक ज़्यादा वाज़ेह मौक़िफ़ की अक्कासी होती है जो अमरीकी इंतज़ामिया में उभर कर सामने आ रहा है।
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے حال ہی میں چین کی ایپس پر بھارت کی پابندی کی پرزور حمایت کی ہے۔